तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद के भिनगा में तहसील के पास में बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने देखी होगी। अभी बुलडोजर का गड़गड़ाहट लोगों के कानों से उसकी आवाज़ ख़त्म नहीं हुई थी कि फिर अगला टारगेट आपको बता दें प्रशासन का इकौना नगर पंचायत का बेचू बाबा मोहल्ला है। आपको बता दें कि इकौना नगर पंचायत का बेचू बाबा मोहल्ला, जिसको प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि यहाँ पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके अवैध तरीके से कुछ लोगों ने निर्माण करा लिया है, जो कि जिलाधिकारी के निर्देश पर इसका ध्वस्तीकरण होना है। या तो ये लोग स्वयं घर खाली करके चले जाएं, अन्यथा प्रशासन का बुलडोजर चलेगा तो उससे जो हानि होगी, उससे जो भरपाई होगी, वो भी इन्हीं से वसूल किया जाएगा। आपको बता दें करीब 3-4 महीना पहले यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कराया था। यहाँ पर मुनादी भी करवाई थी, कई बार मुनादी हो चुकी है, कई बार नोटिस लगाया गया है, लेकिन जो अतिक्रमणकारी हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है वो अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर कोई वतन नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, गरीब मजदूर हैं यहाँ पर। तो बहुत ही तेज़ बरसात हो रही थी। कल शाम को नगर पंचायत के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, चूना वगैरह लगा करके चिन्हित किया गया है। अल्टीमेटम दिया गया है कि ये घर कल 10 बजे तक गिरा दिया जाएगा। रात भर किसी को नींद नहीं आई और आज सुबह जब 10 बजे लोग पहुँचे हैं तो वहाँ पर देखा गया कि इकौना के जो वार्ड सभासद लोग हैं, कम से कम आधा दर्जन सभासद यहाँ पर इन लोगों के पक्ष में उतरे और सभासद, और इसके बाद में जो इकौना चेयरमैन प्रतिनिधि बसपा नेता एडवोकेट मोहम्मद नसीम चौधरी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और नेताओं के बीच में आपस में ये बातचीत बनी है कि इनको कुछ दिन का मौका दिया जाए, ताकि जो आने वाला त्यौहार है वो हिंदू मुस्लिम सबका त्यौहार आने वाला है, ये त्यौहार आसानी से निपट जाए। उसके बाद में ये लोग, इसी बीच में अगर ये लोग अपना कोई कागजात कोई अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर लेते हैं, या फिर इनमें से कई लोगों का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, अगर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आ जाता है या ऐसा कोई कागज़ ये लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इन लोगों के घरों पर कार्रवाई नहीं होगी। तो यहाँ पर बसपा नेता नसीम चौधरी और आपको बता दें कि सभासद अर्जुन गुप्ता, सभासद जितेंद्र कंठा और भी जितने भी सभासद हैं, सभी लोग यहाँ पर आए। सब लोगों के बीच में बैठ करके, और जो ये पीड़ित परिवार हैं जिनके घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करनी है, सभी लोगों ने आपस में बैठ करके और एक सहमति जताई, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जो अवैध कब्जा है वो हर हाल में गिरेगा। तो यहाँ पर ये मोहलत मांगी गई है कि कम से कम 4 दिन या 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए। बैठ करके आपस में बातचीत हुई है तो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि 4 दिन का समय दिया जाता है। अगर 4 दिन के बीच में अगर इन लोगों ने अपना कोई कागजात प्रस्तुत कर दिया या कहीं से स्टे वगैरह या कुछ न्यायालय का अगर कोई आदेश आता है तो उसके खिलाफ़ काम नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 4 दिवस के अंदर अपना दस्तावेज, अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स या कुछ अगर नहीं दिखा पाते हैं, तो जो सरकारी भूमि पर यह कब्जा इन लोगों ने अवैध निर्माण करके रखा है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास घर नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आखिरकार वो अपने बच्चों को लेकर के इस बरसात के सीज़न में कहाँ जाएंगे। दिहाड़ी मजदूर हैं इसमें, लेकिन चूंकि प्रशासन का कहना है जो सरकारी भूमि पर कब्जा है उसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भिनगा नगर में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो इकौना में मात्र 8 की 10 घर हैं जिन पर यह कार्रवाई होनी है। ये कार्रवाई आज ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा 4 दिन का मोहलत दिया गया है। 4 दिन के बीच में अगर किसी ने कागजात प्रस्तुत कर दिए या किसी ने जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, अगर उसका आदेश जिलाधिकारी के माध्यम से अधिकारियों तक पहुँचा तो ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 4 दिन के अंदर, 4 दिवस के भीतर अगर कुछ ये लोग ठोस सबूत या कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिखा पाते हैं तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसमें कई लोग, माताएं बहनें, हमको कई परिवार वाले ऐसे मिले हैं जिनका कहना है कि उनके पास रहने को ना घर है ना कुछ है। तो इनके दुखों पर मरहम लगाने के लिए सभासद लोग जो हमारे यहाँ के हैं वो पहुँचे हैं, और एडवोकेट मोहम्मद नसीम चौधरी हैं बसपा नेता, वो भी पहुंचे हैं। यहाँ पर कई लोगों के घर है, लगभग 8 घरों को चिन्हित किया गया है जिनको आज प्रशासन की तरफ से गिरा देना था, लेकिन 4 दिवस का मौका दिया गया है। अब देखना ये होगा कि 4 दिन के बाद में आखिरकार योगी बाबा का बुलडोजर चलता है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार इसी तरीके से बुलडोजर आया और चला गया। तो कुछ माताएं बहनें हैं जो हमारे कैमरे पर आई हैं जिनका ये कहना है कि उनके पास रहने को कोई घर नहीं है, आखिरकार इस बरसात के सीज़न में ये लोग कहाँ जाएंगे। माताओं का ये कहना है, उन्होंने जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी से ये अपील की है इनको रहने के लिए किसी योजना के अंतर्गत कहीं पर आवास दिया जाए, ताकि अपना सर छुपा सकें, अपना सर ढक सकें। बरसात का सीज़न है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई यहाँ पर बीमार है, कोई इसमें विधवा महिला है जिसको पास कमाने का कोई स्रोत नहीं है। आखिरकार प्रशासन को 4 दिन बाद बुलडोजर की कार्रवाई करनी है, लेकिन प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि ये लोग भी योगी सरकार के भरोसे ही बैठे हुए हैं। इनको भी कहीं पर ये
जांच पड़ताल कर लिया जाए कि किनके पास घर है, किनके पास घर नहीं है। ये भी देख लिया जाए किनके पास कागजात हैं लीगल, किनके पास लीगल कागजात नहीं है, किसका मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके उसके बाद में जो भी प्रशासन को कार्रवाई करना है प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ये गरीब परिवार दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये प्रशासन से हाथ जोड़ करके यही मांग रहे हैं कि इनको रहने के लिए कोई ना कोई योजना अंतर्गत, सरकारी योजना के अंतर्गत कहीं ना कहीं इनको आवास दिया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए कौन इसमें पात्र है, किसके पास दूसरा घर नहीं है, तो उनको रहने के लिए आवास दिया जाए। यही अपील यहाँ की माताओं बहनों ने जिलाधिकारी श्रावस्ती से की है। अभी तहसीलदार यहाँ आए थे और सियासी अहंता आए थे, यो क्या करने के लिए आए थे, क्या आप लोगों से बोले हैं? हमसे कहते रहे कि अंगूठा लगाए दो, तो हम कहा कि अंगूठा ना लगाए। हमारा लड़का आई तब भाई हम अंगूठा लगाए, बैठे के मोहल्ला कैसे भी लगाई हैं तब हम लगाए। अब ना मोहल्ला के लगाई हैं और लड़का ना आई तब तक हम अंगूठा ना लगाए। क्या हुआ दादी अभी? अरे आज तहसीलदार आया रहा भैया, ये आया रहा, थाने वाले आया रहा, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, घर गिरावत है। कहा था साइन करो, ज़बरदस्ती साइन करो। हमारे उतने ही भी ज़मीन है, अब कहीं हमारे पास है ही नहीं। रहने के लिए घर नहीं है क्या? नहीं, रहने के लिए मेरे पास कुछ घर है ही नहीं, ज़मीनें नहीं है। कितने लोगों का घर मतलब इस वक्त खतरा मंडरा रहा है? कितने लोगों घर पे? हम नहीं, पहले तो 2 दर्जन घर बताया जा रहा था, अभी ऐसे कम कैसे हो गया? 6 लोग नहीं 8 लोग हैं। पहले 8 लोग रहे, हैं? पहले 14 लोग रहे। आपका भी घर गिरने वाला है? हमारे भी घर गिरने वाला क्या है। बता गए हैं? ये बताया गया है कि साइन करवावत है ज़बरदस्ती कि हाँ साइन कर लो। किस लिए साइन करवावत रहे? हमारे बाप दादा खरीदी ना, वैसे तो बसे ना रहा कि वैसे बस लेना। तो क्या आप लोगों ने फैसला लिया? हम लोग 4 दिन के मोहलत दे गए हैं। हम देखो 4 दिन में साइन वाइन हम लोग ना करें, ज़बरदस्ती साइन करवावत रहे। हम लोग लड़के बच्चे लेके कहाँ जावा जाए? फैसला लिया गया है। तहसीलदार साहब और यूओ साहब और एसडीएम रेकान इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये लिखा है कि रेकान में 1 हफ्ते के अंदर ये मकान खाली देंगे। तो मैंने उनसे कहा है कि अगर 1 हफ्ते के बीच में अगर कोई कागज़ आ जाता है कोर्ट से, अगर कोई कागज़ आ जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी आप लोग कह लिख दीजिए इसमें। तो उन्होंने कहा है, इन लोगों से बात कर रहा हूँ, इनसे कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट से आप अगर कोई कागज़ ले आती हैं, कोई रिलीफ आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है तो ये मकान आपके नहीं गिरेंगे जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाएगा। और न्यायालय का जब फैसला आएगा तो हम सभी लोग उसका पालन करेंगे, और पालन करना भी चाहिए। यदि अपना दस्तावेज ये लोग नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं कागजात, तो फिर क्या मतलब गिरना तय है? अब जाहिर सी बात है कि अगर न्यायालय का आदेश होगा तो न्यायालय के, उच्च न्यायालय के आदेशों का सभी पालन करते हैं, हम लोगों को भी करना पड़ेगा। और मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि उच्च न्यायालय का पालन करें। और अच्छा, इसमें से 2-4 लोगों के पास तो बिल्कुल घर ही नहीं है, इसके लिए आपको कोई कुछ बताएं? इसके लिए मैंने अभी तहसीलदार साहब से कहा कि इन लोगों को सबसे पहले घर मुहैया करा दीजिए, लेकिन ईओ के द्वारा कहा जा रहा है इन लोगों के पास घर है। अगर घर नहीं है तो मैं तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इनका घर आशियाना उजाड़ने से पहले सबसे पहले इनको एक घर उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे इस बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे और कहाँ छुपेंगे। अगर इनके पास नहीं है तो इनका जाँच प्रक्रिया कराकर कैसे भी इनका मकान गिराने से पहले इनको घर मुहैया करा दीजिए। भिनगा में जो अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है उसमें जिलाधिकारी ने कहा कि जिनके पास बिल्कुल रहने को आसरा नहीं उसको हम आसरा योजना के तहत काशीराम कॉलोनी के तहत उनको आवास देंगे। तो ये क्या यहाँ पर अगर वहाँ जिलाधिकारी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो जिलाधिकारी से निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को भी घर उजाड़ने से पहले इनको एक आशियाना दे दिया जाए या कहीं कॉलोनी में इनको शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे तहसील के पास अपने पास कॉलोनी हो या कहीं कॉलोनी हो तो इनको शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे ये बरसात के मौसम में घर से बेघर ना हो। ये निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से और जो यहाँ के माननीय लोग हैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका घर उजाड़ने से पहले सबसे पहले इनको एक आशियाना दे दिया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे लेकर बरसात में कहाँ जाएंगे। इनकी जीविका और परिवार चलाने के लिए दिन पर डे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसी पैसों को आज उनके पास पैसा होता तो शायद वो कोर्ट में जाते और कोर्ट में उन्हें न्याय भी मिल जाता। पैसा ना होने के कारण ये लोग कोर्ट उच्च न्यायालय में नहीं पहुंच पाए। अब हमें लग रहा है कि इधर उधर कहीं व्यवस्था करके किसी तरह भीख मांग के कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट इन्हें न्याय भी देगा। अगर ऐसे में कोर्ट न्याय नहीं दे रहा है, मैं तो इन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उस आदेश का पालन करें। धन्यवाद। क्या हुआ है, क्या सूचना मिली है कि घर गिरने जा? ये सूचना रात कहीं है, सब लोग पानी बरसत रहा, रात में लावा जाता रहा, तब लौट गए हैं कोनो मेरे से ना, फिर ट्रैक्टर सब कुछ लेके आए हैं, फिर आए, फिर हमारे सब करे घर कुरिया है ये ना बच्चे हैं, हम सब कहाँ लेके चली जाए। अब मेहनत मजदूरी करके खाए थे, लड़किन का जियाई था। लेकिन अभी तो बता रहे हैं कि एक मान लो अभी तो बता रहे हैं कि मतलब 1 हफ्ते में तो गिरा ही दिया जाएगा। 1 हफ्ते में गिराए दे हैं भैया, तो हम सब कहाँ जावा जाई रहा जाइए। जब हमारे सब करे कुछ है ये ना, वतन से वतन नहीं है तो हमसे कहाँ चली जावा जाई रहा जाइए। हमें सबका यही वतन चाहिए, हमें दूसरे ठाइन उतरना चाहिए। हमारे तोन है तो नहीं चाहिए। हम ना बताओ
अरे रात में साहब आए हैं तो उनका बोलता है कहीं भी कि घर गिरा दे, रात में घर खाली कर दो ना, रात में घर गिरा देंगे। और बहुत समस्या है, गणेश पूजा भी है माँ करते हैं सब, तो उनका बोलते कौन भी के का कीजिए गणेश पूजा। क्या नाम है आपका? नान बाबू। कितने साल से यहाँ रहते टाउन एरिया ना रहे, उसके पहले से ना हम लोग तो उनका बोलते जब तो उनका बोलते ये प्रधान रहे तो उनका बोलते तब से हम लोग प्रधानी रहा, तब से रहा? हाँ तब से हम लोग रहे थे। तो आप कहाँ कहाँ थे, मतलब सरकारी ज़मीन पर बना? हाँ कहा था सरकारी ज़मीन पर बना, उसको घर खाली कर दो। अच्छा, कितने लड़के बच्चे हैं आपके? हम तो हम 14 लोग। कहाँ जी हो? अब हम लोग कहाँ जावा जाइए रहने वाले हैं यहाँ जो अवैध हैं? हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि प्रशासन द्वारा जो है कल इसको चिन्हांकन किया गया है और आज इसको 12 बजे गिराने की पूरी तैयारी है। तो हम बोर्ड के मेंबर और अध्यक्ष प्रतिनिधि सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम इस उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं कि 2 दिन बाद ही 12 रबी अव्वल है और 2 ही दिन बाद गणेश पूजा है। तो हमारा सरकार, शासन, प्रशासन, माननीय विधायक सरकार से सबसे हमारा यही निवेदन है कि इन लोगों को 2-4 दिन का मौका दिया जाए ताकि हम लोगों के साथ ये लोग भी हंसी खुशी से त्यौहार मना सकें और 2-4 दिन बाद जो भी सरकार का और शासन का जो भी आदेश है उसका अक्षर पालन किया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो घर बना हुआ है ये क्यों गिराया जा रहा है? क्या अब अवैध है? सरकार की जानकारी जमीन? अब शासन प्रशासन की जानकारी के अनुसार हम लोगों को जानकारी मिली है कि ये अवैध है। नवीन प्रति में जो है ये लोग घर बनाए हैं, लेकिन अब इसकी जानकारी अभी तत्काल प्रभाव से मिल रही है, लेकिन ये मकान सदियों से बना हुआ है। किस मोहल्ले का मामला है? कितने ये मोहल्ला बेचू बाबा वार्ड नंबर 2 है। लगभग 12 से 14 लोगों का मामला है। लगभग कितने परिवार हैं यहाँ? परिवार लगभग यहाँ से कम 100 परिवारें होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि इसका मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। हाँ, कुछ लोगों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, कई लोगों को स्टे भी हाई कोर्ट से प्राप्त हुआ है। और मेरा आज यहाँ पर जानकारी मिली है, ये लोग बता रहे हैं कि रात को प्रशासन के लोग आए थे नगर पंचायत से, इन सब के घर गिराए जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है। अगर मान लीजिए 4-5 लोगों को स्टे मिल गया, 5-6 लोगों को अगर मौका नहीं मिला है तो इनको समय दे, क्योंकि त्यौहार का वक्त है। इसीलिए मैंने डीएम साहब को भी फ़ोन किया, एसडीएम साहब को भी फ़ोन किया और अपने यहाँ अधिशासी अधिकारी को भी फ़ोन किया, सीओ को भी फ़ोन किया, इंस्पेक्टर को। कोई अधिकारी बचा नहीं जिसको मैंने फ़ोन नहीं किया। उसमें केवल इंस्पेक्टर इकौना ने मेरा फ़ोन उठाया और मैंने उनसे निवेदन भी किया कि कम से कम आप अपने एसपी को बताइए और ये कहिए कि सर एरिया में कम से कम त्यौहार का मौका है, मौका दीजिए। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि वार्डों में से 12 जो लोग हैं वो आके मौके पे इन लोगों की सहानुभूति के साथ खड़े हुए। उन्होंने भी निवेदन किया साथ में कि त्यौहार का वक्त है, त्यौहार के वक्त के समय हमको मौका दीजिए और ये अपनी पेपर कलेक्ट कर लें। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर के पेपर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो जैसा भी शासन प्रशासन का जो हाई कोर्ट से आदेश होगा उस आदेश का वो पालन करेंगे, हम भी उनके साथ खड़ेंगे। लेकिन अभी मैं उनसे निवेदन यही करूँगा कि कम से कम इनसे 1 हफ्ते का समय दें जिससे त्यौहार भी निपट जाए और ये लोग अपना जो पेपर है उसको कलेक्ट कर लें। अगर पेपर में इनके कोई कमी रहेगी और कोर्ट का कोई आदेश रहेगा तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। कहते हैं कि घर खाली कर लो ना तो सुबह गिरा देंगे। अच्छा, कितने परिवार आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 3 परिवार। इधर अभी ये लोग 6 परिवार रहते हैं यहाँ पर। 6 परिवार, 3-3 6। क्या बता गए? ये बता गए कि सुबह 9 बजे तक खाली कर लो और ना गिरा देंगे और रात 8 बजे आए रात रहे। में गिरावे का डर है कि चुप्पे गिराए देवे। रात में सब लोग सोए ना है, ना खाना पीना कुछ हम लोगन के नहीं बना। ये हो रहे हैं और सब दरोगा रहे हैं और लेडीज भी रही। हमारा बच्चा भी बीमार है, वही टेंशन से हमारा लड़का खाना नहीं खाए इसी शाम पे। अच्छा, टेंशन से कहाँ जाएंगे आप लोग अभी? हम लोग कहाँ जाएंगे? और जब कोई घर वर कहीं नहीं। हमारे बाप दादा यहाँ खरीदे ना, हम लोगन का देंगे समर मिट्टी के चले गए। वैसे कहूँ वैसे बसाई ना है, वैसे ना है बसाई ना। टानरिया कहूँ हाथ से है, पता नहीं कब से टानरिया खाली यह है। टानरिया है कि गिराए दी खत्म ना घर में ही है। ये तो बहुत दिन से है। तो कहाँ जाएंगे अभी आप लोग? हमारे सबके घर कुरियान आए हैं, कहाँ जावा जी। रात को कुछ लोग आए थे? बहुत लोग आए थे। पुलिस रही, लेडीज जेंट्स सब लोग रहे। कितने बजे का समय दिया गया है? 12 बजे तक है। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। 9 बजे से 4 बजे तक। क्या नाम है आपका? दीपमाला। 30-35 परिवार है माँ, हमरे कहूँ रह जगह नहीं है। और ये साहब बोल के गए हैं कि ये साहब बोल के हैं रात में कि गिरा देंगे, नहीं मानेंगे। ऊपर से आदेश है, कहाँ जाए हमरे कहूँ है ही नहीं जगह। कलेक्टर से बात हो, कोई दबाव है ना, कोई ऊपर से आदेश। तो मुकदमा भी लड़ रहे हैं आप लोग? हाँ लड़ रहे हैं हम भैया। कितने परिवार हैं आप? हम 35 परिवार। सब लोग जा भैया, सब इधर हो जाए, इधर से मिला जा। लगभग कितना दिन यही होता है भैया, महीने में 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार।
कल 8 बजे रात को आए थे। कौन लोग आए थे? थाने वाले, बड़े दरोगा, कस्बा इंचार्ज थे, दरोगा साहब थे, 2 सिपाही थे, यो साहब थे, यो के सारे कार्यकर्ता थे। है कि 9 बजे तक खाली कही दियो, उसके बाद में हम गिर गई। किसने बताया? डीएम साहब बताए गए हैं और ये और हैं। डीएम साहब कब आए यहाँ? डीएम क्या हुआ? अब हम लाए थे, मतलब ईओ साहब बता गए हैं? हाँ, ये तो क्या बता गए हैं कि क्यों खाली कर दीजिए? खाली कर दीजिए तो हमने कहा कि इसका मुकदमा लड़ रहे हैं, तो कोई मुकदमा कुछ नहीं, और मुकदमा लड़ी थे 9/11 पेशी है। फिर ये अभी 9/11 में 4 दिन है, मतलब मुकदमा 9/11 का पेशी है हमारा। ठीक। कितने परिवार हैं आप लोग? क्या हुआ बताइए। गिरावत रहे तब सब रोक दीन और तनहो कहते हैं सुबह 10 बजे गिरेबे। तो 10 बज गया, कोई आया अभी तक? अभी कोई नहीं आया। अच्छा, ये घर आपका कहाँ बना है, कैसे, इसका कागज वागज है आपके पास? कागज वागज अभी नहीं आवा है। कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट में? हाई कोर्ट है। कितने परिवार हैं आप? 5।